हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सिखाने वाली हूँ स्टेम स्टिच। अभी ये जो स्टेम स्टिच है उसको इसमें मैंने 3 धागे लिए हैं और मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। देखिए, स्टेम स्टिच ये आउटलाइन स्टिच है लेकिन उससे फिलिंग वर्क भी होता है। तो अभी मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से स्टार्ट किया। मेरा फुल लेंथ यहाँ पर है तो मैंने फुल लेंथ यहाँ तक लिया और स्टेम स्टिच में एग्जैक्टली मिडल पॉइंट में आते हैं। नीडल जो है, नीडल का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में आएगा तो नीडल लेफ्ट साइड, धागा वापिस ऊपर। यहाँ पर आपको जब ये स्टेम स्टिच स्टार्ट करो तो धागा ऊपर रखा है तो ऊपर रखो, नीचे रखा है तो नीचे रखो। तो एक ही डायरेक्शन में रखना है ऑलवेज। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं, वो लोग नीचे ले लेते हैं तो स्टिच का लुक पूरा बदल जाता है और वो केबल स्टिच बन जाता है। तो धागा ऊपर की तरफ लिया है मैंने, तो मैं ऊपर की तरफ लूंगी। देखिए, ये स्टार्ट, ये एंड, ये मिडल पॉइंट। तो अभी यहाँ से वापस मेरा धागा निकला है तो ये स्टार्ट है, यहाँ पर मेरा एंड है और ये जो फर्स्ट वाला जो स्टिच था उसका एंड पॉइंट मतलब उसका मिडल पॉइंट। तो यहाँ पर से मैंने वापस निकाला। जब हम करते हैं ये, मुझे बिल्कुल इंसर्ट करना है जो लाइन ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही, लाइन के बाहर आपको नहीं जाना है, बराबर। तो अब मैं यहाँ से लूंगी और लेकिन कभी कभी ऐसा सीधा डाल देते हैं तो थ्रेड के अंदर नीडल घुस जाता है तो हमको नीडल को स्लाइट स्लैंट करना पड़ता है। लेकिन इंसर्ट लाइन के ऊपर ही करना है, लाइन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। यहाँ से निकाला, मिडल पॉइंट में से निकाला और नीडल को थोड़ा टेढ़ा कर लो। तो ऐसे इसका लाइन वर्क होता है। तो ये इसका ब्यूटी बहुत सुंदर लगता है, आउटलाइन स्टिच में ये काम लगता है। दूसरा उसका यूजेस है, बॉडी पार्ट हाईलाइट करना हो, फेस को हाईलाइट करना हो, आईब्रो बनानी हो, कुछ भी फिलअप, वो सब फिलअप करना हो तो इसके लिए ये स्टिच बहुत काम लगता है। फेस का हाईलाइट करना हो, कुछ भी, तो ये स्टिच बहुत बेसिक स्टिच है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टिच है। बीड्स और जरदोजी भी यही स्टिच से लगते हैं तो इसका ब्यूटी बहुत सुंदर है, इसके वेरिएशंस। और देखो, लाइन पे तो आपको समझेगा लेकिन अभी ये यहाँ पर मुझे, लेकिन आपको जब ये शेप में कैसे एडजस्ट करना है वो भी मैं ये वीडियो में आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर अभी इन बिटवीन आपका धागा समझो खत्म होता है तो मैं यहाँ पर नीचे डालूंगी। जनरली हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ से निकाला, नीडल का पॉइंट लेफ्ट साइड बराबर है तो मैं नीडल कहाँ से निकालूंगी, वापस यहाँ से, यहाँ डाल के यहाँ से निकालूंगी। तो मैं यहाँ पर इसको नीचे कर रही हूँ, ठीक है, ये नीचे कर दिया। अभी ये आपका खत्म हो रहा है धागा, तो मैं उसको रिस्टार्ट करूंगी। तो कैसे करूंगी, देखो यहाँ पर नीचे मैंने नॉट कर दिया और इसको यहाँ से उसको उठाया और मैं स्टार्ट करूंगी ये जगह से, आपको समझेगा इसके लिए मैंने थोड़ा धागा ऊपर करके दिखाया है। तो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लिया धागा ऊपर की तरफ ऐसे, तो एंड और स्टार्ट पॉइंट और इन बिटवीन धागा बाकी रहेगा तो कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है, ठीक है। और अभी जब एंड करोगे तो यहाँ पर उसको देखो, जनरली यहाँ पर सब लोग एंड करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी यहाँ पर। तो आपको एंड ये जगह पे करना है, यहाँ पर ऐसे, और पीछे से नॉट कर लेंगे। देखो पीछे से ये बैक स्टिच बनता है। तो आई होप कि आप लोगों को सबको ये स्टेम स्टिच समझा है। अभी यही चीज मैं आप लोगों को ट्रायंगल शेप में दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं ट्रायंगल शेप में ये चीज बता रही हूँ। तो मैंने 3 धागे ही लिए हैं और मुझे उसका शेप बिल्कुल बिगड़ना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से मुझे ये करना है। तो देखिए, सॉरी, फॉरगॉट टू नॉट इट, नीचे से निकाला। अभी धागा बाहर नीचे रखो कि ऊपर रखो, मेरी आदत है ऊपर की तरफ तो मैं ऊपर रखूंगी। स्टार्ट एंड मिडल पॉइंट ऐसे कंटिन्यूस करेंगे। अभी मेन पार्ट है, जब कॉर्नर आएगा तो क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। टेक्निक सेम है,
जो स्ट्रेट लाइन में सिखाया वही ट्रायंगल शेप में भी सेम टेक्निक ही है, लेकिन उसको करने का कॉर्नर में कैसे एडजस्ट करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धागा ऊपर की तरफ, नीडल का पॉइंट लेफ्ट साइड, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो नीडल का पॉइंट लेफ्ट साइड की तरफ, उसके मिडल पॉइंट में प्रीवियस वाले पॉइंट में मैं डालूंगी। देखिए अभी ये यहाँ पर आ गया, देखिए ये इसके अंदर चला जाता है तो निकाल लो। अभी यहाँ पर कॉर्नर है, तो कॉर्नर पे क्या करना है, कॉर्नर पे ये जो एग्जैक्ट कॉर्नर का पॉइंट है वहां पर आपको एक बारीक सा स्टिच लेना है, 1 या 2 तार कपड़े के लेने हैं और ऐसे ऐसे लेना है, देखिए ऐसे, और फिर अभी देखिए यहाँ से फिर मैं धागा वापस ऊपर की तरफ रखूंगी। जब भी कॉर्नर आए वहां पर थोड़े से स्टिच की साइज छोटी कर देनी है, नीडल का पॉइंट लेफ्ट साइड, तो आपका ये कॉर्नर का शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी आप अपने जो रेगुलर साइज है उसमें आ सकते हो। तो कॉर्नर में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको वो ध्यान देना है कि ऐसे आपको सेट करना है, ठीक है। स्टेम स्टिच देखिए बड़ा मोटिफ होगा तो स्टेम स्टिच 6 स्ट्रैंड से भी होता है, लेकिन छोटा मोटिफ है, ये ट्रायंगल छोटा शेप है, तो आप 3 या 4 थ्रेड से ले सकते हो, तो उससे भी वो अच्छा लगता है। लेकिन बड़ा शेप होगा, लीफ होंगे या फिर लीफ और पेटल स्मॉल स्मॉल होंगे, तो 2, 3 तार 4 तार मैक्सिमम आप ले सकते हो। उससे ज्यादा लोगे तो आपका फिनिशिंग इतना नहीं अट्रैक्टिव लगेगा, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान देना है। ये देखो अभी वापस यहाँ पर एक स्टिच और आएगा और फिर मैं यहाँ पर मैं कॉर्नर में सेट करूंगी। देखिए ये कॉर्नर आया, यहाँ से मैंने 2 या 3 तार कपड़े के लिए और मैंने कर लिया। अभी इसको वापस घुमाऊंगी और यहाँ से अभी ये स्टिच, यहाँ पर एक स्टिच थोड़ा छोटा लेना है, तो शेप आपका बिगड़ेगा नहीं। लंबा लेने को जाओगे तो आपका शेप बिगड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और ज़रूरी पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान में लेना है। अभी इसका एंड देख लीजिए, एंड कैसे करना है। तो सेम टेक्निक से ही मैं कर रही हूँ जो आपको आगे सिखाया। तो धागा ऊपर की तरफ, धागा ऊपर रखा है तो ऊपर की तरफ ही लेना है। धागे में ऐसे ट्विस्ट आ जाए तो थोड़ा ट्विस्ट खोल दो, नहीं तो वो बार बार आपको परेशान करेगा। तो ये चीज़ भी, छोटी छोटी चीज़ें मैंने एडिट नहीं की है, क्योंकि मुझे ये सब इश्यूज सबको फेस करना पड़ता है, इसके लिए मैं स्पेशली एडिट नहीं करती हूँ। अभी मुझे एंड करना है तो मैं ये जो फर्स्ट वाला है उसके बराबर ये साइड यहाँ पर मैं नीचे डाल दूंगी, तो मर्जिंग हो जाएगा और ट्रायंगल शेप का शेप भी नहीं बिगड़ेगा। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल शेप। ट्रायंगल शेप में क्यों बताती हूँ, यही चीज आप लीफ में, फ्लावर्स में भी मैं बता सकती हूँ, लेकिन 3 एंगल आते हैं, तीनों एंगल में कैसे सेट करना है वो सब पॉइंट में इसमें कवर हो जाता है।